हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वो सवाल हैं जो आपके लगातार हर साल पेपर में आ रहे हैं। सन्निकट से 100% प्रश्न आता है पेपर में। आपका सरलीकरण से 100% पेपर आएगा, पेपर में आएगा। और ये वो सवाल हैं जो पिछले साल भी आए थे। और साथ ही साथ मैं इनको समझाने के बाद आपको कुछ सवाल होमवर्क में दूंगा, आप उनको कर कर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपका आंसर राइट आ रहा है तो उसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और कितने क्वेश्चन करने में आपको कितना समय लगा, ये भी आप ऑब्जर्व करना, क्योंकि पेपर में दोनों ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आपने सवाल सही किया है नहीं, और उसको कितने समय में किया। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और पेपर का सारा टाइम तो उसी में निकल गया। तो चलिए शुरू करते हैं बेस्ट मेथड के साथ, जिससे आप बहुत आसानी से पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे लिखते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तब आपका किलोमीटर मीटर में जाएगा। और अगर हमें मीटर को किलोमीटर में ले जाना है तो 1 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो उसको 1000 से डिवाइड करना होता है। अब हमें बताना है 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। तो ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर है, इस 5 सेंटीमीटर को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 100 से डिवाइड करने पर ये बदल जाएगा हमारा मीटर में। और इस मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलना होगा तो उसको फिर हम भाग करेंगे 1000 से। तो टोटल हमने 5 को भाग करना पड़ेगा 100 गुना 1000 से। अब क्योंकि हमें दशमलव बदलना है तो दशमलव आप भाग मत करना, बस जीरो गिन लेना कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। तो ऊपर से 5 अंकों के बाद आपका शून्य लगेगा, दशमलव लगेगा। तो पहली संख्या आपकी 1 2 3 4 5। तो आपका जो किलोमीटर होगा वो 0.0005 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर? कभी भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग कर देना, और अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो उसको 1000 से भाग कर। इसी प्रक्रिया के अनुसार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरी घड़ी में मेरी घड़ी में इस समय 7 बजकर 5 मिनट प्रातः यानी सुबह का समय है, और यह घड़ी 25 मिनट आगे है, तो सही समय कितना होगा। तो देखो अभी जो घड़ी में है वो 7 बजकर 5 मिनट है, और ये घड़ी 25 मिनट आगे है। तो अगर 25 मिनट आगे है, ये घंटा हो गया हमारा और ये मिनट, तो इसका मतलब इसमें से 25 मिनट हमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 25 मिनट, घंटा नहीं है तो जीरो लगा देंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली माइनस कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ गलती क्या करते हैं और सही कैसे करते हैं। गलती ये होती है बच्चे से कि वो 5 में से 5 करके माइनस कर देंगे, इधर से ले लेंगे एक हासिल, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, 10 में से 2 जाके आपका 8 बचा, और यहाँ पे 6। ऐसे लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखो, और ऐसा ऑप्शन आपको मिल भी नहीं होगा। तो सही होगा कैसे वो देखो। सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, ये हमारा घंटा है और ये मिनट है। इस घंटे को हम मिनट में बदलेंगे क्योंकि मिनट का समय कम है। तो 1 घंटे को जब हम मिनट में लेके आएंगे तो 1 घंटे में हमारा कितना होता है, 60 मिनट होती है। तो ये जो मिनट है हम यहाँ पे घंटे से एक इधर हासिल लेंगे तो यहाँ पे 6 घंटे बचेंगे। और ये जो मिनट हमारी 5 थी, इधर 1 घंटा हमारा मिनट में आके बदलेगा तो 5 मिनट जो थी वो 5 नहीं रहेगी, 60 मिनट इधर आके जुड़ेंगी। तो टोटल हमारा 65 मिनट हो जाएगा। माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया जीरो, और 6 में से 2 गया 4, और इधर बचेगा हमारा 6। तो उस समय 6 बजकर 40 मिनट होंगे प्रातः के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ये तरीका मैंने इसलिए सिखाया है, ये बिल्कुल आपका प्रॉपर तरीका है घंटे और मिनट को प्लस माइनस करने का। वैसे आप अंदाजे से भी कर सकते हो कि भाई 25 मिनट आगे हैं तो 5 मिनट कम कर देंगे तो 50, यानी कि 7 बज जाएंगे, और फिर 20 मिनट और कम करेंगे तो 6 बजकर 40 मिनट। अगला प्रश्न है आपका, दोपहर के बाद दोपहर के बाद 3 बजकर 5 मिनट को कैसे लिखा जाएगा। दोपहर के बाद का समय है तो हमारा पीएम होगा। और घंटा और मिनट देख लेते हैं। 3 बजकर तो टाइम तो हो गया 3 बजकर, मिनट कितने हैं 5, तो 5 मिनट को लिखेंगे 05। तो 3 बजकर 5 पीएम होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इस वाले सवाल में भी काफी बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है। देखो, निकटतम 100 तक सन्निकट करने पर इस संख्या का मान क्या होगा। देखो 100 तक सन्निकट करना है, 3 9 6 7। अगर हमें 100 तक करना है तो हमें दहाई वाले अंक को देखना है, क्योंकि हमारी संख्या क्या आती है, इकाई, दाही, सैकड़ा और हजार। तो अगर हमसे पूछेगा कि 100 तक के सन्निकट बताओ, तो 100 तक के सन्निकट मान के लिए आपको दाही का मान देखना पड़ेगा, ये वाली संख्या। और ये संख्या आपको देखनी पड़ेगी कि ये संख्या 5 से बड़ी है, छोटी है, 5 के बराबर है। तो यहाँ पे जो ढाई वाली संख्या है वो 5 से बड़ी है। और अगर ये संख्या 5 से बड़ी होती है तो ऐसी कंडीशन में पीछे के जो दोनों अंक हैं इनको जीरो कर देते हैं, और बाकी जो अगली संख्या बचती है उसमें एक जोड़ देते हैं। तो 39 में एक जोड़ेंगे आपका 40। तो 39,067 के 100 तक के जो सन्निकट मान होगा वो आपका 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। जैसे अगला सवाल मैं समझाता हूँ इसको भी।
देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ये संख्या दी गई है, उसमें लाख तक का सन्निकट मान पूछ रहा है, कहाँ तक, लाख। तो अगर लाख तक का पूछा है तो हमारा कैसे होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो अगर हमसे बेटा लाख तक पूछिए, ये है लाख, तो लाख से एक पीछे यानी कि हमें 10,000 वाली संख्या को देखना पड़ेगा, और 10,000 वाली संख्या हमारी 3 है, जो कि 5 से काफी छोटी है। तो अगर ये संख्या 5 से छोटी है हमारी, तो यहाँ तक के सारे अंकों को जीरो कर देंगे और अगली संख्या को ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा दो, दो और बाकी 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चों के दिमाग में हो रहा होगा कि सर जी अगर यहाँ 3 की जगह 5 या 5 से बड़ी संख्या होती, मान लो ये संख्या होती 2 2 7 4 5 6 7, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी 10,000 वाली संख्या थी ये 5 से बड़ी है। तो अगर ये 5 से बड़ी संख्या होती है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक की सभी संख्या को जीरो कर देता हूँ। यहाँ तक की सभी संख्या को जीरो करके इससे अगली संख्या में एक प्लस करूंगा तो 22 और 1 23 हो जाता है। क्लियर। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा है इसके सन्निकट मान बताओ, इसके सन्निकट मान क्या होगा। सन्निकट मान का मतलब उसके आसपास की वैल्यू। तो ये 1.09 है और 5.908, इसकी पूरी पूरी गुणा मत करना। यहाँ पे देखो 1.09 है, तो 09 है 1 पॉइंट, तो लगभग 1 के आसपास वैल्यू होगी, और गुणा में बेटा 5.9 है, तो ये देखो 9 5 से ज्यादा वैल्यू है, तो ये सब जीरो करके 5.9 जो है वो लगभग 6 के आसपास होती है। तो 1 गुणा 6 करेंगे और 6 कम 6, तो इसके सन्निकट मान 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ये वाला सवाल है ये आपका सरलीकरण से है, और सरलीकरण में हम सहायता लेते हैं बोर्ड मास की। बोर्ड मास हमें बताता है कि पहले हमें भाग करना है, उसके बाद गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। अब यहाँ पे देखो संख्या सबसे पहले क्या करना है, हमें भाग, भाग की दो संख्याओं के बीच में है इनकी। तो 9 माइनस 6 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, गुणा में 2 और प्लस में 1। उसके बाद भाग का काम खत्म हो गया, फिर बचा गुणा। अब जिन संख्याओं के बीच में गुणा है उनको गुणा करना है, 9 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1। उसके बाद गुणा का काम भी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद जोड़ना और घटाना बचा है, तो 9 में से 4 गए, आपका कितना बचा 5, और 5 में एक जोड़ा हमने 6 आ गई, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। यहीं पर सरलीकरण हमें अगर मिल जाता है हमारा ब्रैकेट के साथ में, तो ब्रैकेट के साथ में क्या करते हैं, हमें सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हल करना होता है जिसको हम बार बोलते हैं, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर हमें मझला ब्रैकेट, और उसके बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट हल होता है। तो जब हम इसको हल करेंगे यहाँ पे इस सवाल को, तो इस सवाल में देखिए आपका सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करना है हमें, ये ऊपर का जो बार लगा हुआ। हम इस सवाल को लिखेंगे 7 माइनस 5, ऐसे ही रहेगा, माइनस 6, मझला ब्रैकेट 6 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 5, 5 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये बार है तो 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो हमने बार वाला सवाल हल कर दिया हमारा। बार वाला हल करने के बाद हमें छोटा ब्रैकेट हल करना है, 5 5 माइनस फिर हमारा मझला ब्रैकेट 6, 5 में से एक गया 4, तो 5 में से 6 में से जाके आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद 7 माइनस 5, 6 में से 4 गया, आपका बचेगा 2, 7 माइनस 5 में से 2 जाके 3, और 7 में से 3 गया 4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप सरलीकरण के सवाल करते हो तो आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना होगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ये जो लास्ट के क्वेश्चन है आपका, लास्ट का क्वेश्चन को 1 बोल देते हैं, 2, फिर ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। आपको इनको सरल करके बताना है कि आपका उत्तर क्या आएगा। मैंने आपको तरीका बताया, पहले आपको बार को हल करना है, फिर उसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को। इसमें भी ऐसे ही पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे और फिर उसके बाद उसको आंसर आएगा। यहाँ पे हम बोर्ड मास लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तब आपका आंसर आएगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि भाई आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और ये वो क्वेश्चन है, ऐसा ना कि आप इनको छोड़ के चले जाओ और पेपर में देखो तो वहाँ पे आपको पछताना पड़े, आज हम इनको कर ले, क्योंकि ये पेपर का मौका एक ही बार मिलता है। तो अच्छे से करना, बाकी जो सपोर्ट होगा वो मैं आपको करूँगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको लाइव क्लास चाहिए, अगर लाइव चाहिए तो मैं आपको लाइव करूँगा डेली एक पेपर, अब से पेपर तक। चलिए धन्यवाद।